अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसाबी निज़ाम इंसानी जिस्म का सबसे नाजुक और अहम निज़ाम है जो दिमाग, रीढ़ की हड्डी और आसाब पर मुश्तमिल होता है। जब इस निज़ाम में खराबी आती है तो जिस्म के तकरीबन हर हिस्से पर असर पड़ता है, चाहे वो हरकत हो, एहसास हो या सोचने की सलाहियत। हाथ पाँव में जलन, सुन होना या सुइयां चुभने जैसा एहसास दरअसल एक आम मगर अहम मसला है जिसे मेडिकल जुबान में अमूमन आसाबी दर्द या पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। ये मसला उस वक्त पैदा होता है जब हमारे जिस्म के आसाब यानी कि नर्व्स सही तरीके से काम न करें और यही आसाब दिमाग से जिस्म तक पैगामात पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये बीमारी कैसे महसूस होती है? इसकी इलामात में शामिल हैं हाथों पैरों का सुन होना, सुइयां चुभने जैसा एहसास, तेज या चुभने वाला दर्द, चलने में मुश्किल या तवाज़ुन खराब होना, पट्ठों की कमजोरी। अक्सर ये इलामात पहले पाँव से शुरू होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, इस बीमारी की पहली वजह है शुगर। जब खून में शुगर की मिकदार लंबे अरसे तक ज्यादा रहती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता आसाब को नुकसान पहुंचाती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी का बायस बन जाती है। ज्यादा शुगर आसाब को जला देती है। सोचिए कि आपके आसाब बारीक तारों की तरह हैं। जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो ये तार आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगते हैं। आसाब के अंदर केमिकल बैलेंस खराब हो जाता है। आसाब कमजोर होकर सिग्नल सही नहीं भेज पाते, जिसकी वजह से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। जलन या सुइयां चुभना जैसा एहसास होता है। ज्यादा शुगर खून की नालियों को भी नुकसान पहुंचाती है। आसाब तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, आसाब मरने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले पाँव मुतासिर होते हैं क्योंकि वहाँ खून पहले ही कम पहुंचता है। दोस्तों, आसाब के ऊपर एक हिफाज़ती तह होती है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। शुगर इससे भी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से सिग्नल सुस्त या गलत हो जाते हैं। दिमाग तक पैगाम ठीक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। शुरू में सिर्फ हल्की जलन या सुन्न होना होता है, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो मुकम्मल बेहिसी हो सकती है। जख्म का एहसास खत्म हो जाता है। इन्फेक्शन और जख्म खतरनाक हो सकते हैं। ये ज्यादातर पाँव से क्यों शुरू होता है? दोस्तों, पाँव जिस्म से सबसे दूर होते हैं, वहाँ खून की फराहमी कम होती है, इसीलिए आसाब पहले वही मुतासिर होते हैं। इस मसले से बचने के लिए सबसे पहले शुगर कंट्रोल करें, यह सबसे अहम चीज है। अगर शुगर कंट्रोल में आ जाए तो नुकसान रुक सकता है। लिहाजा शुगर को कंट्रोल करने के लिए सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जैसा कि कम चीनी, ज्यादा फाइबर, सब्जियां और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दूसरी वजह है दोस्तों विटामिन B12 की कमी। आपको शायद यकीन न आए, लेकिन सिर्फ एक विटामिन की कमी आपके आसाब को तबाह कर सकती है। जी हाँ, विटामिन B12 की कमी आसाब को कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से जलन, दर्द और सुन्न होना जैसा एहसास पैदा होता है। किन लोगों में विटामिन B12 की कमी ज्यादा होती है? जो लोग गोश्त कम खाते हैं, बुजुर्ग अफराद, मैदे के पेशेंट और वो लोग जो लंबे अरसे तक खास अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। ये एक निहायत अहम और अक्सर नजरअंदाज होने वाला पहलू है। बाज़ औक़ात वही दवाइयाँ जो हमें ठीक करने के लिए दी जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे आसाबी निज़ाम को मुतासिर भी कर सकती हैं। कुछ अद्वियात आसाब के खुलियात को नुकसान पहुंचाती हैं, आसाब कमजोर हो जाते हैं, सिग्नल सही नहीं भेज पाते और ये भी वजह बन जाती है हाथ पाँव सुन्न होने की, झंझनाहट और जलन की। खास तौर पर कैंसर की अद्वियात यानी कि कीमोथेरेपी में ये मसला आम है। कुछ दवाइयां दिमाग और आसाब के दरमियान केमिकल बैलेंस को बदल देती हैं, सिग्नल्स गलत या सुस्त हो जाते हैं, दर्द ज्यादा महसूस होता है। कौन सी अद्वियात ज्यादा खतरा रखती हैं? दोस्तों, मिसाल के तौर पर कैंसर की अद्वियात यानी कि कीमोथेरेपी, कुछ एंटीबायोटिक्स, शुगर की कुछ अद्वियात, दिल या ब्लड प्रेशर की मखसूस दवाइयाँ। लेकिन याद रखिए, हर दवा हर इंसान को मुतासिर नहीं करती, ये जिस्म और खुराक पर डिपेंड करती हैं। अहम बात, दवाई बंद खुद से ना कीजिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको लगे कि दवा से मसला हो रहा है, फौरन डॉक्टर से बात करें। खुराक कम या दवा तब्दील की जा सकती है। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। खुद से दवा न लें, ना ही खुराक बढ़ाएं। तीसरे नंबर पर है रीढ़ के हड्डी के मसाइल। अगर आपको गर्दन या कमर का दर्द रहता है तो ये भी आसाब पर दबाव डालकर ये मसला पैदा कर सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कमजोर और खुरदरी हो जाती हैं, आसाब के रास्ते तंग हो जाते हैं, दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, गर्दन से बाजू तक दर्द महसूस होता है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के मसाइल को कभी मामूली न समझें, क्योंकि यही मसाइल आहिस्ता आहिस्ता आपके आसाब को मुतासिर करके जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं। एक छोटा सा दर्द अगर नजरअंदाज किया जाए तो बड़ी माजूरी में बदल सकता है। चौथे नंबर पर है दोस्तों मखसूस इन्फेक्शंस जो आसाब को मुतासिर करते हैं, जैसा कि हेपाटाइटिस, आसाब में इन्फ्लेमेशन पैदा करना है, शिंगलिस,
شدید جلن اور درد کا سبب بنتا ہے۔ HIV یا ایڈز آہستہ آہستہ اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو انفیکشن صرف بخار یا کمزوری تک محدود نہیں ہوتے، یہ خاموشی سے آپ کے اعصاب کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک عام انفیکشن اگر نظر انداز کیا جائے تو زندگی بھر کا اعصابی درد بن سکتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پیریفیرل نیوروپیتھی کے مسئلے سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ سب سے پہلے اصلی وجہ ہے علاج۔ یہ سب سے بنیادی اور ضروری قدم ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو شوگر کو سختی سے کنٹرول کریں۔ اگر وٹامن B12 کی کمی ہے تو سپلیمنٹس یا انجیکشن لیں۔ اگر انفیکشن ہے تو اس کا مکمل علاج کروائیے۔ یاد رکھیے جب تک وجہ ختم نہیں ہوگی علامات واپس آتی رہیں گی۔ اگر گھریلو ٹوٹکوں اور غذاؤں کی بات کی جائے تو کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے کچن میں موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے دار چینی یعنی کہ سنامن۔ یہ شوگر کو کم کرنے اور انفلامیشن ختم کرنے میں مددگار ہے۔ دار چینی میں ایک خاص کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو جسم میں بالکل انسولین کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ خلیوں کے دروازے کھولتا ہے تاکہ خون میں موجود شوگر خلیوں کے اندر داخل ہو کر توانائی پیدا کر سکے، جس سے خون میں شوگر کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہلدی والا دودھ۔ ہلدی میں موجود کرکیومن اعصاب کی سوجن کم کرتا ہے۔ میگنیشیم سے بھرپور غذائیں استعمال کریں جیسے کہ کدو کے بیج، بادام اور پالک پٹھوں اور اعصاب کو سکون دیتے ہیں۔ دوستو آپ کے جسم کے اعصاب آپ کی زندگی کا خاموش نظام ہیں۔ یہ بولتے نہیں مگر ہر درد، ہر جلن اور ہر سن ہونے کے ذریعے آپ کو خبردار ضرور کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان اشاروں کو سمجھ لیا تو آپ نہ صرف اس بیماری سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ نہ ہو مایوس، نہ امیدی زوال بندگی ہے، سفر جاری ہے تیرا، ابھی تو زندگی ہے۔ دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی صحت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے ہی آسان، سادہ اور سائنسی بنیادوں پر صحت کی معلومات دیتے رہیں تو ابھی آپ ہمارے اس چینل ٹریجر آف ہیلتھ السدیس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے، کیونکہ صحت کی صحیح معلومات ہی وہ طاقت ہے جو آپ کو بڑی بیماریوں سے پہلے بچا سکتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔